प्रसाद शर्मा आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक अहम बैठक लेंगे। वो राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सुगमीकरण और मंजूरी अधिनियम 2020 के तहत गठित निवेश बोर्ड की 6ठी बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयू को धरातल पर उतारना और उद्योगों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए प्रक्रियाओं को और आसान बनाना है। इस दौरान उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और निवेश से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी। और अब खबर जयपुर से है, जहां चाकसू में जयपुर टॉक रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार और ट्रक की भीषण टक्कर में एक महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा टॉक रोड पर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के पास में हुआ, जब जयपुर से टॉक की ओर जा रही कार पीछे से ट्रक में जा घुसी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर ही 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। चाकसू थाना अधिकारी मनोहर लाल मेघवाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और इस मामले में आगे की जांच जारी है। जयपुर जिले के दूदू में NH48 पर दातरी गांव कट के पास में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक पिकअप टायर फटने से अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में नीचे दबने से 2 लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। सूचना मिलते ही दूदू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को दूदू उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दोनों मृतक लड़कियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार दोनों मृतक लड़कियां पाली जिले के निवासी थी और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के चौमू में करंट से संविदा कर्मचारी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक के परिजन और ग्रामीण शनिवार को चौमू के सरकारी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और बिजली निगम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और साथ ही 1 करोड़ रुपए आर्थिक मुआवजा और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। जानकारी के अनुसार घटना देर रात चौमू रेनवाल रोड स्थित बिजली निगम के पावर हाउस पर हुई, जहां संविदा कर्मचारी मनीष शेरावत की करंट लगने से मौत हो गई। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सस्पेंड करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। विद्युत विभाग गत रात को बिजली विभाग की लापरवाही से मानो या उसके बिजली विभाग का कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट था, उसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई और हम बॉडी को लेकर आज CS में बैठे हैं चौमू में। और हमारी मुख्य मांग जो है ये है कि जो दोषी हैं INJ एक्शन जो भी दोषी है इसमें उनको सख्त से सख्त उनकी सज़ा हो, उनके खिलाफ FIR हो। दूसरी हमारी जो मुख्य मांग हो 1 करोड़ रुपये उसको आर्थिक सहायता मिले। और तीसरी अहम मांग है वो है कि एक उसकी जगह एक परिवार के किसी सदस्य को संविदा पर नौकरी हो। आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। हम देखते हैं कि बार बार ऐसे नौजवानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और विद्युत विभाग की ये लापरवाही है। पिछले दिनों में भी घटना हुई थी। कल रात को जो घटना हुई है वो अपने रेनवाल रोड चौम में पीपाड़ी पावर हाउस है, वहाँ एक संविदा कर्मी मनीष शेरावत जो नांगलबड़ा निवासी है और वो संविदा कर्मी के रूप में वह कार्यरत था। निश्चित तौर से उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और मनीष ही मुख्य आय का स्रोत था। परिवार को चलाने का, भरण पोषण का जो मुख्य जिम्मेदारी थी वो मनीष को। नसीराबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर स्कूल से छुट्टी के बाद में 9वीं कक्षा की छात्रा ने तालाब में छलांग लगा करके आत्महत्या का प्रयास किया। घटना शहर के रोटरी क्लब चौराहा लाल डिग्गी क्षेत्र की है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार छात्रा स्कूली वैन से बीच रास्ते में उतर गई और स्कूल यूनिफॉर्म में ही सीधे तालाब की ओर चली गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत तालाब में उतरकर छात्रा को बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच सकी। जिसके बाद लोगों ने परिजनों को सूचना देकर छात्रा को अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
वहीं पीड़िता के परिजनों के द्वारा अभी तक थाने में किसी भी प्रकार की कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जानकारी के अनुसार नसीराबाद के केंद्रीय विद्यालय की ये छात्रा है जिसने अचानक से तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन जो पास में लोग मौजूद थे उन्होंने तत्परता दिखाई और तुरंत ही छात्रा को तालाब से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया और फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पाली के जांगीवाड़ा इलाके में बीती रात बच्चों के बीच में हुई कहासुनी बड़ों के झगड़े में बदल गई, जिसके बाद दोनों परिवार आपस में लाठी सरियों से भिड़ गए। झगड़े में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए पाली के बागड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार झगड़ा बाइक साइड देने को लेकर लड़कों में कहासुनी से शुरू हुआ, जिसके बाद परिवारों ने आपस में मारपीट हुई। परिवारों में फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित राजस्थान दौरा प्रस्तावित हो सकता है। 28 फरवरी को अजमेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में सभा हो सकती है। हालांकि अभी तक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है और जयपुर से मिले निर्देशों के बाद में जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। आईजी, कलेक्टर और एसपी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। हालांकि देखिए, तैयारियों को तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि 28 फरवरी को प्रधानमंत्री राजस्थान के अजमेर आ सकते हैं क्या। अभी तक औपचारिक रूप से इसकी सूचना नहीं आई है, लेकिन कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां जिसकी शुरुआत कर दी गई है। एसपी सहित विभागों के अधिकारी जो कि सभा स्थल का मौका मुआयना भी कर रहे हैं। जयपुर में इंपल्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रिहैबकॉन 2026 सीजन 4 का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से 700 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स डॉक्टर, विशेषज्ञों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सम्मेलन के दौरान स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस और एथलीट रिकवरी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिष्ठित वक्ताओं ने जानकारी दी। कार्यक्रम में 2 प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया, जिनमें प्रतिभागियों को आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अविनाश सैनी ने सभी वक्ताओं, सहयोगियों, प्रायोजकों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और साथ ही खंडेलवाल हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर संजय खंडेलवाल को विशेष सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, पैंथर के मूवमेंट से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। गांव के बछड़े का पैंथर ने शिकार किया। डंपिंग यार्ड में पैंथर को देखा गया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में तलाश शुरू कर दी गई। मौके पर पगमार्क मिले, जिससे ये पता लगाया जा रहा है कि पैंथर किस ओर गया होगा और पगमार्क से ही इस बात की पुष्टि हुई है कि पैंथर की मौजूदगी इस क्षेत्र में है। माइंस के मलबे व पत्थरों के बीच वन विभाग पैंथर की तलाश में जुटा हुआ है। एक और बाघिन राजस्थान आएगी। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में हेलीकॉप्टर में टाइग्रेस बाघिन लाई जाएगी। एमपी या महाराष्ट्र से मुकुंदरा हिल्स में टाइग्रेस को लाया जाएगा। वन विभाग बाघिन को लाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। हेलीकॉप्टर की अनुमति फिलहाल नहीं मिली है। अगर अनुमति नहीं मिली तो सड़क मार्ग से बाघिन को लाया जाएगा। इसी महीने आखिरी तक मुकुंदरा बाघिन को लाया जा सकता है और इससे पहले रामगढ़ विषधारी में टाइग्रेस को लाया गया था। एक बाघ भी जल्द रणथंभौर से विषधारी शिफ्ट हो सकता है और बाघ बाघिन के अनुपात को सुधारने के लिए ये विभाग की अनूठी पहल। है धौलपुर में नगर परिषद की कार्यशैली एक बार फिर विवादों में है। जगन चौराहे पर अतिक्रमण हटाने और बाद में दुकानों को दोबारा स्थापित करने की कार्रवाई के दौरान एक कर्मचारी को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के
क्रेन के सहारे दुकान की छत पर चढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार परिषद ने पहले लखनलाल और ठाकुर मिष्ठान भंडार की लोहे के दुकानों को हटाया था, जिसे लेकर दोनों पक्षों ने अदालत में याचिका दायर की थी। मामला विचाराधीन होने के बावजूद हाल ही में दुकानों को पुरानी जगह पर रखवाया गया। इस दौरान छत पर रस्सी बांधने के लिए कर्मचारी को बिना हेलमेट या सेफ्टी बेल्ट के क्रेन से ऊपर पहुंचाया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने इसे लापरवाही बताया है, जबकि नगर परिषद की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और जांच की मांग तेज हो गई है। तरीका है ये नहीं होता है। कोर्ट के आदेश कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसके लिए नहीं बनाया है हर कोई खिलौना जैसा खेल ले। ये कोई तरीका है? मैं बस जा रही हूँ, एसडीएम से मैं भी बात करूंगी, वो अपना पक्ष रखेंगे, हम भी तो अपना पक्ष रखेंगे। हम बात करके आएंगे, उससे बाद में ही ये प्रक्रिया चालू होगी, इससे पहले ये खो के हटेंगे। और अब खबर हनुमानगढ़ के भेरानी से है, जहां गांव निर्माण में गांव निनाण में सिर में ईंट मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के 18 वर्षीय भतीजे अमन को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी लखवीर सिंह ने बताया कि 1 फरवरी की रात रघुवीर को गंभीर हालत में सिटी अस्पताल सिरसा में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 3 फरवरी को मृतक की पत्नी कमलेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रघुराम के परिवार ने उस पर हमला किया। जांच में सामने आया कि आरोपी अमन को अपनी मां और चाचा के बीच अवैध संबंधों की जानकारी हो गई थी। घटना वाले दिन फोन पर बातचीत के बाद रघुवीर खेत की ओर गया, जहां अमन ने उसके सिर पर ईंट मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। और अब खबर अलवर के खेडली से है, जहां पर आयोजित विशाल संत समागम से आसपास और दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचे, जिससे क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया। ग्राम मस्ता कुटीन आश्रम में श्री महंत बालमुकुंद दास कलुआ बाबा के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, जिसमें बाबा सर्वेश्वर दास, बाबा फक्कड़ दास और बाबा माधव दास मौनी बाबा सहित कई संतों को रथ में बैठाकर कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई। जैन मंदिर के पास बाबा बजरंग दास के निवास पर संतों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्य बाजार से होते हुए आश्रम तक यात्रा निकली, जहां नागा साधुओं ने आकर्षक करतब दिखाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कचूमर विधायक रमेश कीची रहे, जिन्होंने संतों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और शॉल भेंट कर आशीर्वाद लिया। समागम के अंत में आश्रम में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुझे आज बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे क्षेत्र में एक ऐसे स्थान पर जो अपने आप में बहुत पुराने बाबा बजरंगदास संत थे, उन्होंने सनातन धर्म की बहुत पैरवी करते हुए सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए लगातार जनता में काम करते रहे। उसी स्थान पर आज मुझे अपना सौभाग्य मिला कि संत समागम में सबके दर्शन करने का, उनके स्वागत सत्कार करने का और उनसे मिलने का मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है। और अब खबर हनुमानगढ़ के नौहर गांव क्षेत्र के सिरंगसर से है, जहां मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिरंगसर में पंचायत की ओर से पानी निकासी के लिए पाइपलाइन डाली जा रही थी। उसके लिए जेसीबी की मदद से खाई खोदने का काम चल रहा था और इसी दौरान मालिया निवासी मजदूर राजपाल अन्य मजदूरों के साथ खाई में उतरा हुआ था। अचानक मिट्टी ढहने से राजपाल उसमें दब गया, जबकि अन्य मजदूर निकलने में कामयाब हो गए। बाद में जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाकर मजदूर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक है राजपाल है, सनोव जसवंत है, जाति दानक निवासी है, ये मालिया का। उम्र है इसकी 36 साल। ये क्या है कि आज कोई सिरिंगसर गांव के अंदर है, ये टेंडर था पंचायत का और उसके अंदर ये
पाइपलाइन दबाने का काम कर रहा था। तो गांव का जो पानी है उसकी निकासी हो रही थी और उसके तहत ही वो पाइपलाइन है वो जेसीबी से खोद करके खाई खोद करके उसमें डाला जा रहा था। और उस समय क्या हुआ कि वो खाई गहरी थी और उसके अंदर वो पाइप लगा रहे थे। पाइप डालते समय वो ऊपर से मिट्टी ढह गई। मिट्टी ढहने के कारण वो नीचे दब गया। नीचे दबने के कारण उसको निकालने का काफ़ी प्रयास किया, फिर मिट्टी ढह गई तो उसकी मिट्टी के नीचे दबने के कारण। धौलपुर के बाड़ी में स्कूटी सवार युवक को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार ट्रक के टायरों के नीचे दब गया जिससे उसके पैर कुचल गए, जिसे राहगीरों ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना गर्ल्स स्कूल के पास की है जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां बीती रात हाईवे पर एक ढाबे के बाहर खड़ी पुलिस के एफएसएल वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल दुर्गादान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पाली के बागड़ हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना उस समय हुई जब टीपी नगर थाने की एफएसएल टीम हनुमान ढाबे पर रात करीब 10:15 बजे खाना खाने के लिए रुकी थी और कांस्टेबल पानी की बोतल लेने के लिए नीचे उतरे थे। सूचना मिलने पर एसपी आदर्श सिंधु और एएसपी जय सिंह तंवर हॉस्पिटल पहुंचे और बाद में एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीपी नगर थाना प्रभारी हनुमंत सिंह सिसोदिया ने बताया कि ट्रक सोजत से सुमेरपुर की ओर तेज गति से जा रहा था और टक्कर इतनी गंभीर थी कि कांस्टेबल की मौके पर जान नहीं बच सकी। शव को हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।